गुड मॉर्निंग एवरी ऑल माय स्टूडेंट। मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमारा बीपीएससी की बैच चलेगा और इसमें जो जीके चल रहा है, देख रहे हैं आपका जो टॉपिक है ऊर्जा के विभिन्न, यानी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को हम लोग अभी बारी बारी से जानेंगे। कल हमारा क्या चला था, नाभिकीय ऊर्जा पढ़े थे, ऊर्जा संयंत्र पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा विभिन्न, यानी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए पुनः अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। नंबर फर्स्ट कोयना, नंबर सेकेंड नेवेली, नंबर थर्ड काठगोदाम, काठगोदाम, नंबर फोर ट्राम्बे। तो बताइए आप जो इसका आंसर है कि कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास, कोयना, नेवेली, काठगोदाम, ट्राम्बे। इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए, बहुत सारे बच्चे का फर्स्ट आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, ये कोयना में ही आपका विद्युत गृह स्थित है। ना ही नेवेली होगा, ना ही काठगोदाम होगा, ना ही ट्राम्बे। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए कोयना होगा। नोट करते जाएं, बारी बारी इसका नोट भी है, नोट लिख लें। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कोयना महाराष्ट्र राज्य में राज्य में कोयना नदी पर निर्मित बांध है। निर्मित बांध है जिसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड, उतारो फटाक से, पहला ही क्वेश्चन है, किया जा रहा है। चलिए फटाफट से उतारे और पुनः हम लोग समझेंगे ऊर्जा की विभिन्न चीजों को बारीकी से। तो चलिए बताएं आप लोग कि कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। एक साथ में कोयना में। तो जानेंगे हम लोग कि कोयना जो ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में। कोयना किस चीज का नाम है? कोयना नदी है। इसी कोयना नदी पर क्या बनाया गया है? विद्युत गृह स्थापित है। समझ गए?
निर्मित बांध, ये क्या है? नदी बांध है जिसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। कौन सागर झील का? शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा इसमें जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, जो कि कोयना एक बांध है जो कि महाराष्ट्र के कोयना नदी पर यह निर्मित है और कोयना महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है। क्लियर? तो चलिए पुनः इरेज करते हैं। ये कौन लिए यहाँ से? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। स्थापित है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोटा में, ऑप्शन नंबर सेकेंड उदयपुर में, ऑप्शन नंबर थर्ड रावत भाटा में, रावत भाटा में, ऑप्शन नंबर फोर बीकानेर में, बीकानेर में। तो बताइए आप लोग कि राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। चार ऑप्शन है आपके पास, कोटा में, उदयपुर में, रावत भाटा में या बीकानेर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको पता है बता सकते हैं, इसको नहीं पता है चलिए बता रहे हैं हम। तो ना ही ये बीकानेर होगा, ना ही रावत भाटा, ना ही उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप सागर विद्युत गृह की जो स्थापना हुआ वो कहाँ है? कोटा में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसका नोट के माध्यम से और जानिएगा। लिखिए नोट, राणा प्रताप सागर गृह कोटा किस राज्य में है? राजस्थान में स्थापित है। स्थापित है यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। तो चलिए जान गए आप लोग। तो बता दीजिए एक बार कि राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह जो स्थापित है वो कहाँ पर है? कोटा में। कोटा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान राज्य में ये कोटा पड़ता है। और यह जो विद्युत गृह की स्थापना किया गया है कोटा में, राजस्थान के कोटा में, किसका सहयोग से? कनाडा जो देश है, इसी देश के सहयोग से ये कोटा में राजस्थान में बिजली घर की स्थापना की गई है। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन
स्पेशल बीपीएससी फॉर प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट लिखिएगा जवाहर सागर, सारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्थित है। नंबर पहला नर्मदा, नंबर दूसरा चंबल, नंबर तीसरा ताप्ती, नंबर चौथा माही। तो बताइए कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में पूछा गया है। तो बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर या महानदी पर। तो जिसको पता है वो बताए, जिसको पता नहीं है वो नहीं बताए, ठीक है ना? क्या बोले? तो चलिए, जिसका चंबल आ रहा है वो बिल्कुल कंबल लेकर अपने स्थान पर राइट है। तो ना इसका नंबर नर्मदा होगा, ना ही इसका आपका ताप्ती होगा, ना ही माही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर ये बांध जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। समझिए किस नदी पर? चंबल नदी पर। चलिए इसका नोट लिख लीजिए। नोट है जवाहर सागर, जवाहर सागर विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है। यह परियोजना राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। तो बताइए कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पे। चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी की क्या है? योजना है, विकास संबंधी योजना है। और यह परियोजना किस राज्य में है? यह परियोजना भी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। समझ गए? चंबल परियोजना। इरेज करें। तो बारी बारी से आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का लाभ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? फर्स्ट ऑप्शन 10%, सेकेंड ऑप्शन 12%, थर्ड ऑप्शन 20%, चौथा ऑप्शन 22%। तो बोला गया कि कहीं ने लिखाया गया, जो आप कॉपी चेक कर रहे हैं, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जो जल विद्युत का योगदान है वह कितना है, वो आपको बताना है कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का, जो जल के द्वारा बिजली बनाया जाता है, जल से जो बिजली पंखा में बड़े सुकून से बैठते हैं, पता है कि ये पन बिजली का बिजली मिल रहा है हमको, पानी के द्वारा बिजली बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो पानी का योगदान कितना है, यानी जल विद्युत का उत्पादन कितना है? 10%, 12%, 20% और 22%। तो बताएं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारा कैंसर आ रहा है। चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं। ना ही 22% है, ना ही 20%, ना ही 12% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%। इसका भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है, यानी जल के माध्यम से जो बिजली प्राप्त होती है वो कितने प्रतिशत? 10% मात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफ को आगे ले जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? सर्वाधिक क्षमता है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकेंड झारखंड, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो बताइए कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? वैसा कौन सा राज्य है जहां सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बोलिए, तो जिसको पता है वो बताएं, और जिसको पता नहीं है वो देखें समझे। तो ना ही मध्य प्रदेश होगा, ना ही झारखंड, ना ही उत्तर प्रदेश। का राइट आंसर जो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 जिसका है वो राइट है। तो लिखिएगा नोट
नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। जानेंगे एक तरफ राज्य बना लीजिए एक कॉलम और एक कॉलम क्षमता बना लीजिए। राज्य और क्षमता। मध्य प्रदेश की क्षमता 61.66। झारखंड की क्षमता है 18.18। उत्तर प्रदेश की क्षमता है 22.83। राजस्थान की क्षमता है 142.31। यह है आपका GWP में उत्पादन जो करती है। तो बताएं आप लोग कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो है वह क्षमता है। तो समझ गए उस राज्य जो हमारा क्या है, राजस्थान। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक सौर ऊर्जा के विकास की जो है सर्वाधिक क्षमता है वो किसकी है, राजस्थान राज्य की है। और प्रूफ भी आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश कितना करता है 61.66 GWP। झारखंड आपका करता है 18.18 GWP है ना। उत्तर प्रदेश करता है 22.83 GWP। जबकि राजस्थान का जो उत्पादन क्षमता है 142.31 GWP है ना। तो ये हमारा आज का बीपीएससी स्पेशल जीके हमारा यही समाप्त होता है। और पुनः हम लोग तुरंत 5 मिनट में आते हैं स्पेशल बिहार पुलिस बैच 2023-4 स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से। इसी के साथ में तमाम यूट्यूब चैनल के छात्र छात्राओं से मैं आलोक सर विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।